हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमने विंग के बारे में सब कुछ जान लिया था। विंग यहाँ पे कैसे आया इस बॉडी पे, देन वो किस लिए आया था, क्योंकि उसे रिवेंज लेना था, बस इसलिए विंग यहाँ पे आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना, अभी तक अपने रूम में ही जो ना उस डायरी को पढ़ रहा था। उसकी डायरी फिनिश होने के बाद विंग कहता है कि मैंने उसे कहा भी था कि उसे रूम में आकर सोना है करके, बट अभी तक वो आया नहीं। ऐसे विंग सोच रहा था। विंग कहता है कि हाँ, कैसे आएगा भला, इतने सालों का रिश्ता जो ख़राब हुआ है, मेरे एक शब्द बोलने से थोड़ी ना वो ठीक होने वाला है। विंग यही सोचता है। देन उसके बाद विंग जस्ट अपने स्लीपर्स को पहनता है, देन कमरे के बाहर आता है। और कमरे के बाहर आते हुए कहता है कि हाँ, अब देखो, मुझे फ्री में तो एक हस्बैंड तो मिल गया है, बट उसकी ड्यूटीज़ उसे निभानी नहीं आती, मुझे निभानी पड़ रही है। ऐसे विंग सोचता है एंड देन वो नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। वो नीचे आता है, देन स्टडी रूम के अंदर घुस जाता है और विंग देखता है कि वांगची तो वहाँ पे है ही नहीं। विंग कहता है हस्बैंड तुम कहाँ हो, ऐसे विंग सोचता है। देन विंग जैसे उस रूम से बाहर निकलता है, तभी उसे जो मेड थी वो नज़र आती है। तो विंग उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम बता सकती हो मेरे हस्बैंड का कमरा कहाँ है? तो कहता है हाँ। वो मेड ऐसे विंग को देख रही थी। विंग कहता है, मैंने पूछा मेरे हस्बैंड का कमरा है का लान वांगची? ऐसे विंग पूछता है। तो वो कहते वो ऊपर ऊपर ऐसे कहते, जहाँ पे विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी जो ना दौड़ते हुए ऊपर के फ्लोर पे आ चुका था। आने के बाद विंग जो है ना उस डोर के पास आता है और विंग कहता है, उसने कहा कि ऊपर, बट यहाँ पे तो कितने सारे कमरे हैं, किस कमरे में होगा लान वांगजी? उसे कहा था कि मेरे कमरे में आने के लिए, सोने के लिए, बट नहीं, वो भी एक नंबर का अकड़ू है लगता है, उसे कोई परवाह ही नहीं है मेरी। ऐसे विंग सोचते हुए जो ना हर कमरे के दरवाजे को ओपन करते हुए कहता है कि हाँ, ये तो आसानी से डोर ओपन, जो दरवाज़ा ओपन नहीं होगा इसका मतलब वो जो लान वांगजी का कमरा रहेगा। ऐसे कहते हुए जो ना विंग कमरे को ओपन करता है, तन अंदर जाकर घुसकर एक बार देख लेता है। वाओ, कितना अच्छा कमरा है। विंग यही सोचते जा रहा था। ओपन करता है, कमरा खोलता है, ओपन करता है, कमरा खोलता है। ऐसे करते हुए जो ना वो आखिरकार लान वांगजी के कमरे के सामने था। विंग को नहीं पता था कि ये लान वांगजी का कमरा है करके। विंग डोर को ओपन करता है, दैन ऐसे ही अंदर घुस जाता है। एंड जब घुसता है तो वो उस नज़ारे को देख के शौक था। लान वांगजी जस्ट अपनी बाथरूम में जिस विंडो के पास खड़ा था, देन स्मोक कर रहा था। इसे देखने के बाद विंग शॉक था। जहाँ पे लान वांगची जस्ट दरवाज़ा खुलने की वॉइस के कारण लान वांगची जस्ट पीछे पलट कर देखता है और हमारा विंग तो उसे देख ही रहा था। जहाँ पे हमारा लान वांगची जस्ट विंग को देखता है, बस देख ही रहा था। बट तभी विंग का ध्यान जाता है उस सिगरेट की ओर। विंग जल्दी से दौड़ते हुए आता है, लान वांगजी के हाथ से सिगरेट को लेता है, देन नीचे फेंकते हुए उसे जस्ट क्रश करते हुए, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हो? तुम्हें पता है ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, एंड तुम इस ज़िंदगी को इतनी छोटी, आई मीन टू से इतने जो स्मोक करके अपनी ज़िंदगी को कम करते जा रहे हो। तुम्हें पता है एक मिनट भी इंसान के लिए कितना ज़रूरी होता है? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लान वांगची, स्टूपिड इंसान? ऐसे विंग चिल्ला रहा था, जहाँ पे वांग जस्ट उसे देख रहा था। वांगची कहता है, ये सब बंद करो, तुम जो कर रहे हो ना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। विंग कहता है, ओ रियली, मैं क्या कर रहा हूँ बताओ मुझे? तो वांगची कहता है, क्यों नाटक कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी याददाश्त सच में तो चली नहीं गई है ना, क्यों झूठ बोल रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है, ओ मेरी याददाश्त क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, वांगची कहता है, हम दोनों का रिश्ता कोई ठीक नहीं था। तो विंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि हम दोनों का रिश्ता ठीक नहीं था, बट रिश्ता ठीक करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, याद है जब मैं तुम्हारे स्टडी रूम में आया था, कि मैं विंग नहीं हूँ, बट मैं विंग हूँ, बट वो वाला विंग नहीं हूँ, पुराना वाला विंग नहीं हूँ, मैं न्यू विंग हूँ जो अपडेट हो चुका है पूरी तरह से। एंड देन ये न्यू विंग सब कुछ ठीक करेगा। और मैंने तभी तुमसे कहा था, अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए तो तुम अभी मांग सकते हो, बट अब मैं तुम्हारे पास वो भी ऑप्शन नहीं रखता, क्योंकि मैं डिवोर्स तो तुम्हें कभी देने वाला नहीं हूँ मिस्टर लान वांगची। फ्यूचर का पता नहीं, बट अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जहाँ पे वांग जस्ट उसे देख रहा था और विंग कहता, और यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो? किसको अपना ये ब्यूटीफुल अवतार दिखा रहे हो, बताओ मुझे? हाँ, क्या किसी मेड के ऊपर तुम्हारा दिल आ गया है, या मेड को तुम चाहते हो कि मेड तुम्हें ऐसे देखे? हाँ, एंड तुम्हारे कमरे में आके तुम्हें जस्ट सेटिस्फाई करने की में मदद करे, तुम ये सब चाहते हो, इसलिए यहाँ पे खड़े हो? वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता, बोलो भी लान वांगची, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, आज के बाद अगर तुमने कमरे के बाहर इस तरह के क्लोथ को वेयर किया ना, देखना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। वांग जी कहते कि क्या कहा तुमने? तो विंग कहता, तुमने सुना नहीं? ये तुम्हारे कान बहरे हो चुके हैं।
जहाँ पे वांग जी कहते चुप रहो, तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हो। तो विंग कहता है किस तरह से बात करूँ, हाँ ऐसे। मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि तुम इस तरह से किसी कमरे के बाहर नहीं जा सकते। क्या मैं इस तरह से तुमसे बात करूँ, हाँ। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। एंड देन मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे कमरे में सोने के लिए आने के लिए, क्या तुम्हें सुना ही नहीं दिया था। वांग जी कहते हैं तुम पागल हो चुके हो। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स तुम कह सकते हो कि मैं पागल हो चुका हूँ। एंड देन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे कमरे में सोने के लिए आने के लिए, इसका मतलब तुम्हें आना चाहिए था। तुम क्या कर रहे थे, हाँ। क्या तुम मेरे कमरे में सोने के लिए नहीं आ सकते हो। तो वांग जी कहते हैं क्यों, हम कब एक दूसरे के साथ सोए हैं। तो विंग कहता है हाँ मुझे पुरानी बातों से कोई लेना देना नहीं है, बट अब मैं न्यू अपडेट विंग है, इसलिए इस विंग को सब कुछ पहले से स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें आना होगा। अगर तुम नहीं आओगे तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें यहाँ से लेके जाने के। तो वांग जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है हाँ चलो जल्दी, मुझे नींद आ रही है। वांग जी कहता है जाओ। विंग कहता है मैंने कहा चलो। वांग जी कहता है मैंने कहा जाओ। विंग कहता है नहीं चलने वाले तुम। तो वांग जी कहता है नहीं, एंड मुझे सोना है। तो विंग कहता है अगर तुम्हें सोना होता ना ऐसे विंडो के पास खड़े होते हो, तुम सिगरेट नहीं पी रहे होते। तो वांग जी कहता है मुझे सोना है, मैंने कह दिया ना, जाओ यहाँ से इस कमरे से बाहर। विंग कहता है और रियली तुम्हें लगता है तुम कहोगे और मैं चला जाऊँगा। तो वांग जी कहता है हाँ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। विंग कहता है तुम मेरे हस्बैंड हो एंड तुम अपने कमरे से मुझे नहीं निकाल सकते हो। मेरा भी अधिकार पूरी तरह से तुम्हारे कमरे के ऊपर है, तुम्हारी हर चीज़ पे याद रखना। जहाँ पे वांग जस्ट विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता है और वैसे भी ये तुम्हारे घूरने का जो स्टाइल है ना, मुझे इससे कोई डर नहीं लगता है, समझे। ऐसे कहते विंग भी वांग जी को पूरी तरह से घूर के देखता है। वांग जी कहता है कि हाँ सच में ये पूरी तरह से बदल चुका है, क्यों मुझे वो पुराने वाला विंग क्यों नहीं लग रहा है, ये न्यू। हाँ सच में ये पूरी तरह से चेंज हो जाए, बस उस एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह से ये चेंज हो गया है। ऐसे वांग जी सोच रहा था और विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि अब चलो। ऐसे कहते हुए वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि पहले जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। वांग जी कहते हैं हाँ। तो विंग उसे देखता है और कहता है मैंने कहा कपड़े चेंज करो, क्या इस तरह से तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। वांग जी कहता है कि मैं नहीं करने वाला एंड तुम जा सकते हो इस कमरे से बाहर। विंग कहता है अगर तुमने तुरंत, मैं 2 मिनट तक तो मैं गिनती करूँगा, तब तक तुमने कपड़े नहीं पहने हैं तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। वांग जी जैसे उसे देख रहा था और कहते विंग कमरे से बाहर निकलो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। विंग कहता बट मुझे तो तुमसे लेना देना है ना, एंड कानूनन हम दोनों हस्बैंड्स हैं, तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा तुमसे लेना है एंड देना भी है, समझे। तुम मेरे हस्बैंड हो। एंड विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग 1 2 बोल देता, बट वांग जी स्टिप वहीं पे था। इसके बाद विंग जस्ट वांग जी के पास आता, कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ऐसे भी लेके जा सकता हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट झुकता है एंड देन डायरेक्टली वो लान वांग जी को उठा लेता है। जहाँ पे वांग जी पूरा शक, और वांग जी कहते विंग ये क्या करे, नीचे उतारो। विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम सीधी तरह से मेरे साथ चल तो नहीं रहे थे, अब मेरे पास ऑप्शन ही क्या था। ऐसे कहते विंग जस्ट जो है ना वांग जी को उठा चुका था। वांग जी जस्ट हिल रहा था, डूल रहा था। विंग कहता अगर तुमने इतना ज़्यादा हिलने की कोशिश की ना, मैं हाथ छोड़ दूंगा, डायरेक्टली तुम नीचे गिर जाओगे, अंदर तुम्हारे कमर में चोट लग जाएगी, याद रखो। वांग जी कहते छोड़ो मुझे, ऐसा नहीं कर सकते हो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें ना विंग में मार डालूंगा। विंग कहते कि ओ अच्छा रियली लान वांग जी तुम मुझे मार सकते हो। ऐसे विंग कहता है। देन विंग दरवाजे को ओपन करने वाला था। वांग जी कहते विंग रुको ऐसा मत करो, लोग बाकी सब क्या कहेंगे। विंग कहता मुझे दूसरे से क्या लेना देना है, क्योंकि मैंने तुम्हें आराम से तो कह दिया था कि हस्बैंड मेरे कमरे में चलो सोने के लिए, बट मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ सोने के लिए चल ही नहीं रहा था। हाँ जैसे कि मेरे बॉडी के ऊपर कांटे लगे हुए हैं जो तुम्हें चुभने वाले थे मेरे साथ सोने से, इस तरह से तुम बिहेव कर रहे थे, तब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो ये सब करना ही होगा ना लान वांग जी। हाँ तुम इतना नहीं समझ सकते हो, मुझे ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हमेशा करनी पड़ती है, ठीक है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखे जा रहा था। वांग जी कहता है विंग कहता है कि हाँ मिस्टर लान वांग जी। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है प्लीज़ मुझे नीचे रखो। विंग कहता है क्यों रखो, और विंग डोर को ओपन कर देता है एंड बाहर आ जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मुझे नीचे रखो। विंग कहता है कि क्यों रखो, ऑप्शन बताओ, कुछ बताओ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम ऐसे मुझे नहीं उठा सकते हो। विंग कहता है क्यों, वैसे लान वांग जी मुझे लगता है कि तुम बॉटम ही हो गए, ऐसे तो हम दोनों के बीच में आज तक कुछ नहीं हुआ ना। जहाँ पे वांग जी ये सुनता है तो जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम बॉटम ही होगे, इसलिए तो आज तक हम दोनों एक दूसरे के साथ सोए भी नहीं है। क्या कर सकते हैं, अंदर मैं तो टॉप हूँ इसलिए मैं तुम्हें उठा पा रहा हूँ, क्या बात है विंग। ऐसे विंग खुद के ही ऊपर प्राउड कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते मुझे छोड़ो। विंग कहता है कि क्यों छोड़ू, तुम्हें तो अब मैं अपने कमरे में लेके जाऊँगा, उसके बाद हम बेड पर सोएंगे एक दूसरे के साथ, समझे ना। वांग जी कहता है कि विंग छोड़ो, हम पहले एक दूसरे के साथ कभी सोए नहीं है।
तो विंग कहता है पहले नहीं सोए तो आज तो सो जाएंगे, बस सोने की तो बात है, कुछ करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं। अगर कुछ करना होता तो मैं तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे कमरे में कुछ कर देता, याद रखो मैं कहीं पे भी स्टार्ट हो सकता हूँ। ऐसे विंग जैसे एक ब्लिंक करता है वांग जी को देख के, जहाँ पे वांग जी के कान रेड हो चुके थे। वांग जी कहते हैं मुझे क्यों, हाँ अजीब क्यों लग रहा है, हाँ वो इस तरह से बातें भी कर रहा है फिर भी मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, हाँ क्यों। एंड देन ऊपर से इसकी ये फ्लर्टी नेचर, इसके कारण मेरी हार्ट बीट तेज़ होती जा रही है, आखिर क्यों, ये तो पहले ही वाला विंग है ना, हाँ फिर भी ये इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया। ऐसे वांग जी सोच रहा था। वांग जी कहते छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। विंग कहते हाँ क्या कहा तुमने, तो वांग जी मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, छोड़ो मुझे। तो विंग कहते हैं कि ओके ठीक है चलो, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं फिर से तुम्हें उठा सकता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे भी सोच लो तुम्हारे हस्बैंड की मसल्स जो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वांग जी उसे घूर के देखता है, कहते क्या कहा तुमने। विंग कहता है ऑफ कोर्स आई एम योर हस्बैंड एंड यू माई वाइफ, आई मीन टू से वाइफी। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं चुप रहो, अगर तुमने फिर से कुछ कहा ना। विंग कहता है क्या हुआ वाइफी, क्या वाइफी गुस्सा हो गई है। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग लिमिट को क्रॉस मत करो। विंग कहता है ओ ये लिमिट है वाइफी। ऐसे विंग कहता है अगर तुम मेरे कमरे में अब भी जल्दी नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें पूरा वाइफी करके रोज़ चिढ़ाऊंगा, याद रखना। वांग जी उसे देखता है, वो कहता है ठीक है मैं चल रहा हूँ बट मुझे कपड़े पहनने हैं। तो विंग कहता है मेरे कमरे में चलो, मैं अपने कपड़े पहना दूंगा, ठीक है। वैसे भी बिना कपड़ों के भी रहोगे तो मैं कुछ करने वाला तो नहीं हूँ तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। मैं तुम्हारी इज्जत को नहीं लूटने वाला हूँ, अपने हस्बैंड पे तो तुम इतना भरोसा रख सकते हो वाइफी। ऐसे विंग कहता है, वांग जी कहता है कि मैं चल रहा हूँ और ये बोलना बंद करो। विंग कहता है ओके वाइफी। वांग जी उसे घूर के देखता है, विंग जैसे एक स्माइल कर रहा था। देन वो वांग जी को कमरे में लेके आ चुका था। वांग जी उस कमरे को देखता है। वांग जी जस्ट फर्स्ट नाइट थी ना उसी दिन इस कमरे में आया था, उसके बाद तो वो इस कमरे में आया ही नहीं है हमारा वांग जी। जहाँ पे वांग जी कमरे को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है ओके देन तुम किस साइड पे सोते हो बताओ मुझे। वांग जी कहता है कि मैं कहीं सो जाऊँगा। विंग कहता है देखो हस्बैंड देखो, तुम्हें अच्छे से सोना होगा देन, जिससे तुम बहुत सारा पैसा कमा सको एंड देन मैं उस पैसे को उड़ा सकूँ, समझे। तो इसलिए तुम बताओ प्रॉपर तरीके से किस साइड पे सोते हो। तो मैं उस साइड पे नहीं सोऊंगा, मैं इस साइड पे सो जाऊंगा, ठीक है। वांग जी कहता है मैं कोई भी साइड पे सो जाता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है देन तुम कपड़े पहन सकते हो, कबर्ड में वो सारे कपड़े रखे हुए, तुम कोई भी कपड़ा उठाओ और चले जाओ, ठीक है। वांग जी कहता है कि मैं अपने कमरे में जाके पहन के आ जाता हूँ। विंग कहता है अगर तुम नहीं आए तो वांग जी कहता है मैं आ जाता हूँ, मैंने कह दिया ना। तो विंग कहता है कि ओके ठीक है, ऐसे कहता है। देन वांग जी कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे यहाँ से फिर से उठने के लिए मजबूर मत करना, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ पहन कर जल्दी आ जाओ, वरना तुमने मुझे यहाँ से उठने के लिए मजबूर किया ना तो मैं तुम्हें फिर से उठाऊंगा, इस बार सीधा उठा के लेके आऊँगा एंड देन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा वाइफी तुम बहुत ज़्यादा भारी हो करके, याद रखना। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी अपने सर को हाथ लगाता है और कहता है कि ये कौन सी मुसीबत उसके गले पड़ गई। पहले वाला ही विंग ठीक था, वो ये सोच रहा था, क्योंकि पहले वाला विंग कुछ बोलता तो नहीं था ना, जो शांत रहता था, हमेशा अपने सर को नीचे करके रहता था। वांग जी ये सोच रहा था, बट ये वाला विंग तो बहुत ज़्यादा बक 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 करता रहता है। देन उसके बाद वांग जी अपने कमरे में आता है एंड कमरे में आने के बाद अपने कपड़ों को पहनता है और वांग जी कहता है कि क्या मैं सच में जाऊँ उसके कमरे में। नहीं, अगर मैं नहीं गया ना वो फिर से उठा लेगा, देन सारे सर्वेंट लोग मुझे देखेंगे, अंकल ने अगर मुझे देख लिया तो शिजुई ने क्या मेरा इंप्रेशन रहेगा। नहीं, मुझे जाना ही चाहिए। ऐसे कहते हुए वांग जी जस्ट विंग के कमरे में आ चुका था और वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बेड पर आराम से सो चुका था। वो आराम से सो चुका था एक तकिए को हक करे हुए। वांग जी आता है, देन मन में कहता है कि हाँ देखो इतने साल हो चुके हैं कि मैं इस कमरे में भटकना तक नहीं चाहता था, बट आज देखो मुझे इस कमरे में आना पड़ रहा है इस मुसीबत के कारण। ऐसे ही वांग जी सोचता है, देन वो बेड पर आकर लेट जाता है और लेटने के बाद जो है ना वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है, बट वांग जी को नींद नहीं आ रही, इसलिए वो करवट बदलता है। देन वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने तकिए को हक करे हुए था एंड विंग जस्ट नींद में था पूरी तरह से और विंग के जो मुँह से सलाइवा निकल रहा था। वांग जी कहता है कि ये क्या है, ये बच्चों की तरह कौन सोता है भला, हाँ ऐसे मुँह से सलाइवा कैसे निकल सकता है। ऐसे वांग जी सोचते हैं और विंग स्माइल कर रहा था। वांग जी कहते ये कौन सा सपना देख रहा है जो इतनी क्रीपी सी इसकी स्माइल है। ऐसे वांग जी सोच रहा था और विंग के फेस को देख रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट पाउट बनाता है तब वांग जी विंग के फेस को पूरे ऑब्जर्व करता है। विंग का फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। देन उसके ऊपर विंग की जो छोटी सी स्माइल थी और लिप्स के नीचे जो छोटा सा एक मोल था, उसे देखने के बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग को ऐसे ही देखे जा रहा था, ताड़े जा रहा था। वांग जी कहते हैं हाँ ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट फिर भी हाँ पहले ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। ऐसे वांग जी सोच रहा था, मैं पहले
जस्ट इसके चार्म के कारण इसके साथ शादी करने के लिए मान गया था। वो चाहे बिजनेस पार्टनर के तौर पे हो या ऐसे, बिजनेस कारण शादी हुई है मुझे पता था, बट मैंने उसे देखा था पहली बार, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, ब्यूटीफुल लगा था बहुत ज़्यादा। बट मुझे नहीं लगा था कि ये कभी मुझे धोखा दे सकता है करके, कभी नहीं लगा था कि वो अपने पेरेंट्स के लिए मुझे धोखा देगा, मेरी धोखे से सिग्नेचर लेने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं पता था इतना चालाक होगा करके। अगर शायद उस टाइम पे वो अपने मुंह से भी बोल देता ना तो मैं दे देता, बट नहीं, उसने गलत रास्ता चुना। एंड देन उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, अलग। बट अभी ये क्या करना चाहता है? हाँ, क्या करना चाहते हो? तुम्हारी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट जब से तुमने मुझे धोखा दे दिया था ना, तब से मैं तुमसे इतना सा भी अट्रैक्ट नहीं हुआ था। बट अभी जो तुम्हारा नया अवतार आया है, न्यू अपडेट जिसे तुम कहते हो, तब से पता नहीं तुम्हें देखने के बाद मेरी दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही है। तुमसे मैं अट्रैक्टिव फील कर रहा हूँ। आखिरकार क्यों? बस 2 बार ही तुमसे मैं झगड़ा किया है, 2 बार ही तुमसे अच्छे से बात की है, और तुम इतना सब कभी बात नहीं करते थे। बट अभी पूरे चब्बर करते रहते हो, शैतान की तरह बिल्कुल बातें करते रहते हो। सबके नाक में तुमने दम करके रखा है। बट देखो अब कैसे आराम से सो रहे हो, छोटे बच्चों की तरह। ऐसे वांग जी उसे देखते हुए जो ना ऐसे सोच रहा था, एंड वांग जी ऐसे सारी चीज़ें सोचते सोचते ना सो जाते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखता है, जहाँ पे हमारा वांग जी उठ चुका था। वांग जी का काम था सुबह उठना, मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना। वांग जी जस्ट अपनी आंखों को ओपन करता है तो वो देखता है कि विंग का हाथ उसके ऊपर था, एंड विंग का जो चेहरा था ना, यानी जो क्या बोलते इसको, जो गर्दन थी ना, वो उसके शोल्डर के ऊपर रखी हुई थी। जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग उसे अभी चिपका हुआ था। वांग जी जस्ट विंग को शॉकिंगली देख रहा था। विंग चिपका हुआ था, एंड देन वांग जी के शोल्डर पे विंग का सलाइवा गिर रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट शॉकिंगली विंग को देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है, और विंग अभी भी प्यार से बहुत ज़्यादा ही सो रहा था। वांग जी कहते ये यहाँ पे कैसे आए, ऐसे वांग जी सोच रहा था और विंग को देख रहा था। और वांग जी कहते नहीं ऐसे कहता है। देन वांग जी जस्ट ज़ोर से ना विंग को पुश कर देता है, जिसके कारण विंग के कमर में थोड़ा सा जो ऐसे झटका आने के कारण जो विंग कहता आउच, ये क्या है, ऐसे विंग कहते हो जो ना अपनी आंखों को खोलता है। देन साइड में देखता है लान वांग जी को। विंग कहते क्या कर रही हो, नींद में मुझे मार क्यों रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम, दिमाग से पैदल हो क्या? हाँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है कि हाँ जियांग चांग, इसे हटाओ ना यहाँ से, ये इंसान मुझे मार रहा है, पागल हो रहा है ये इंसान, जियांग चांग, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था, वांग जी कहते जियांग चांग, ये कौन है? वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है विंग कहता है हाँ, अब मुझे कोई बुला भी रहा है जियांग चांग, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि खिड़की को बंद रखा करो। हाँ, तुम कभी सुनते क्यों नहीं हो जियांग चांग, तुम्हें हमेशा कहा है कि खिड़की को बंद रखा करो, वो पड़ोस वाली आंटी के बच्चे घुस जाते हैं हमेशा। जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग नींद में ही कहता है कि जियांग चांग, माय ब्रदर, कहाँ हो तुम, आओ ना, उस इंसान को निकालो, ऐसे कहते हुए विंग फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये जियांग चांग हबी जान, ये क्या है, पड़ोस वाले बच्चे कहाँ, हमारे मिशन में तो कभी पड़ोस वाले बच्चे घुसते नहीं है। एंड जियांग चांग ये कौन है? वांग जी ऐसे करते जो विंग को देखे जा रहा था, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। देन वांग जी उठकर जस्ट विंग को देख रहा था, बट विंग तो नींद में था। वांग जी कमरे से बाहर आता है, देन सोचता है कि ये जियांग चांग ये कौन है, किसके बारे में हमारा विंग बात कर रहा है। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था, वो पहली बार सुन रहा है। और वांग जी कहता है कि और विंग जिस घर में रहता है उसके साइड में तो एक आंटी और ये सब लोग रहते हैं ना, कि जियांग चांग, मैं भी उसके घर में गया हूँ, ये जियांग चांग है कौन? वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा। और उसने हबी कहा। हाँ, ये क्या है हबी मतलब तो हस्बैंड होता है ना, अब जियांग चांग उसका हस्बैंड, हाँ वो तो मैं हूँ ना। ऐसे वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था विंग नींद में क्या कह रहा है। तो वांग जी आता तो है अपने कमरे में, वो सोच रहा था कि अभी वो एक्सरसाइज करने जाएगा, बट नहीं, वो एक्सरसाइज करने जा ही नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में वो चल जो रहा था। इस कारण वांग जी जा ही नहीं पाता उस कमरे में बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने के लिए। एंड विंग ने जो कहा था वही सोच रहा था, वांग जी समझ भी नहीं आता कि वो सोच क्यों रहा है भाई। ऐसे वांग जी सोचा कि चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, दिस योगा ही कर लेते हैं। वांग जी कॉफ़ी पीता है, देन योगा करने के लिए जो ना सोचने लगता है। बट विंग ने जो वर्ड कहे थे पता नहीं उसके दिमाग में ऐसे घूम क्यों रहे थे। वांग जी को तो फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए ना, बट फिर भी वांग जी को फ़र्क पड़ रहा था। देन वांग जी के दिमाग में वो वर्ड बार बार घूमते जा रहे थे और वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी जो सोच रहा था,
वांग जी मन में कहता है कि विंग, तुम मुझे पागल करते जा रहे हो। तुम्हारे कारण पहले मेरे दिल की धड़कन तेज़ नहीं होती थी, बट अभी वो होने लगी है। मैं तुम्हारे बारे में सोचने भी लगा हूँ। क्यों? बस 2 दिन ही तो हुए तुम यहाँ पे आकर। हाँ, तुम्हें 2 दिन ही हुए जाकर तुमने मेरी हालत क्या कर दी है। ऐसे वांग जी सोच रहा था। और दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग आराम से 9 बजे उठता है और उठने के बाद विंग जस्ट अपने साइड के ऊपर टच करते हुए कहता है, हाँ क्या लान वांग जी आया था? हाँ क्या नहीं आया? ऐसे विंग सोचते हुए जो ना चेक करता है तो वो ठंडा हुआ था पूरी तरह से, क्योंकि लान वांग जी सुबह उठा था। तो विंग कहते क्या ये आया नहीं था मेरे कमरे में? हाँ ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसे विंग सोचता है। देन विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और विंग उठने के बाद जो ना अपने पोनी को जो ना अच्छे से बना था। देन विंग कहता है कि उसे कहा भी था कि मेरे कमरे में आना करके सोने के लिए, बट नहीं आया। रुको मैं उसे अभी बताता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग पहले वॉशरूम में जाता है, देन पहले फ्रेशन अप होता है, अब गलारे भी कर लेता है। देन उसके बाद बाहर आता है। विंग ने कोई अपने नाइट सूट को चेंज नहीं किया, विंग जस्ट स्लीपर्स को पहनता है। अपने बालों को अच्छे से उसने ऊपर पोनी टाइप बना लिया था, जुड़ा टाइप। एंड देन विंग जल्दी जल्दी वांग जी के कमरे के पास आता है। एंड देन वो वांग जी के कमरे के डोर को ओपन करते, लान वांग जी मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे कमरे में आने के लिए। हाँ ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी जो अभी योगा के पोजीशन में बैठा हुआ था, जिस अपने इसके पास बालकनी के पास, वो जस्ट विंग की वॉइस सुनने के बाद वो अपनी आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे विंग वहाँ पे आता है। दिन कहते मैंने तुम्हें कहा था मेरे कमरे में सोने के लिए आने के लिए। हाँ तुमने क्यों तुम मेरे कमरे में नहीं आई सोने के लिए? जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देख रहा था ब्लैंकली। विंग कहता मैं कुछ पूछ रहा हूँ। लॉन वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ मैंने तुम्हें कहा था मेरे कमरे में तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? तो हाँ तुम लगता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैंने कहा ना मैं पहले जैसा विंग नहीं हूँ जो तुम्हारी हर चीज़ों पे मैं कुछ रिएक्ट नहीं करने वाला। तुम जो करोगे उन चीज़ों को मान लूँगा। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। अब तुम देखना ये विंग क्या करता है। तो ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वो बस ये ऐसे विंग कहता है। देन वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते विंग कहता है क्या? हाँ झूठ बोलने की हिम्मत तो बिल्कुल भी मत करना। तुम मेरे कमरे में नहीं आए थे। हाँ तुम्हारी प्रेजेंट मुझे अपने कमरे में बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई है, याद रखो। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और कहता है जाओ यहाँ से। विंग कहता है अच्छा जाओ यहाँ से, चलो ठीक है अब तुम्हें बताता हूँ। ऐसे कहते हुए जो है ना विंग जस्ट वांग जी के पास आता है। देन उसके बाद वांग जी के पास आने के बाद जो है ना विंग जस्ट अपने हाथ में वो कुछ लाया था। विंग कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी है ना? तो वांग जस्ट उसे देखता है। विंग जस्ट अपने हाथ में जो लिपस्टिक लाई थी ना वो डायरेक्टली वांग जी के मुंह पे ऐसे जो है ना लिपस्टिक को ऐसे पोतने लगता है, जहाँ पे वांग जी पूरा शौकीन था। वांग जी कहते ये क्या है ऐसे जो ना हटाने की कोशिश कर रहा था। विंग तो डायरेक्टली वांग जी के बालों को पकड़ के रखा था। देन उसके फेस पे लिपस्टिक लगाते जा रहा था, पूरा ऐसे पोत रहा था उसके फेस पे लिपस्टिक। वांग जी पूरा शौक, वांग जी ये क्या है? और विंग के हाथ को टाइटली पकड़ता है। देन विंग को थोड़ा सा दूर करता है। विंग जस्ट उसे देखता कहता है क्या है, मतलब क्या है? ये तुम्हारी सजा है। एंड देन छोड़ो मेरे हाथों को। जहाँ पे वांग जी कहते ये तुमने क्या किया विंग? क्या किया? विंग कहते तुम्हें तुम्हारी सजा दी, तुम मेरे कमरे में सोने के लिए नहीं आए थे। एंड देन ऊपर से आज से मैं तुम्हें बस वाइफ ही बुलाऊंगा, याद रखना। अब बहुत हो चुका, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें इस तरह की पनिशमेंट मिलेगी। और इसके बाद एक पनिशमेंट ऐसी हार्ड दूंगा ना जिसके बाद तुम सारे सबक सीख जाओगे। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। वांग जी कहते विंग कहते चुप रहो, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अगर मेरे आदेश का पालन नहीं कर सकते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा? लान वांग जी, हाँ तुम्हारा नाम इतना बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि खुद ज़्यादा आसमान में उड़ने लगो और तुम्हें लगेगा कि मैं ज़मीन पर हूँ और मैं तुम्हारे सारे काम करता फिरूंगा। ऐसा बिल्कुल भी सोचना भी मत। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लेवल पे हूँ। तुम चाहे जितना पैसा कमा लो, तुम्हारा सारा पैसा मेरा है, याद रखना। इस पर तुम्हारा जितना हक है ना उससे ज़्यादा मेरा हक है, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, याद रखना वाइफ ही। ऐसे विंग कहता है। वांग जी के हाथों से ज़बरदस्ती अपने हाथ को छुड़ा लेता है। जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देख रहा था वो ब्लैंकली। अब क्या करे भला? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। विंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, मैंने जो कहा है ना अगर तुमने नहीं किया तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसे विंग कहता है। देन कमरे से जा चुका था। देन वांग जी जस्ट वहीं पे खड़ा था। वांग जी जस्ट ब्लैंक था, भाई वो करे क्या, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो तो विंग के साथ सोने के लिए गया था ना, विंग को क्यों लगता है कि वो सोने के लिए नहीं गया करके? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। और वांग जी जस्ट मिरर के पास आता है, अपने रेड कलर के फेस को देख के वो पूरा शॉक था। उसके बालों के अंदर कलर बालों के अंदर लिपस्टिक घुस चुकी थी। उसके फेस के ऊपर पूरा फेस जो ना ऐसे बहुत ज़्यादा अजीब सा हो चुका था। वांग जी वॉशरूम में आता है। देन अपने फेस को बार बार क्लीन करता है, बार बार, क्योंकि ये रेड कलर जो था ना वांग जी के ऊपर चिपक चुका था इसके कारण। जहाँ पे हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कमरे में आने के बाद विंग खुद को शाबाशी देती कहते हाँ विंग तुमने सही किया, तुमने बहुत अच्छी पनिशमेंट दी। हाँ आगे से अगर ये मेरी बातों को नहीं सुनेगा ना इससे ज़्यादा भयंकर पनिशमेंट दूंगा लान वांग जी में तुम्हें। हाँ ऐसे विंग कहता है। देन विंग मन में कहता है कि
मुझे लान वांगजी को अपने काबू में रखना ही होगा, वरना मैं सबसे बदला कैसे ले पाऊँगा। जब तक मैं लान वांगजी को अपने काबू में नहीं रखूँगा तब तक लान वांगजी बस मेरा रहेगा। एंड देन मैं उसके पैसों का फ़ायदा उठाऊँगा एंड जिन लोगों से मुझे बदला लेना है मैं सब लोगों से बदला लूँगा, बस सबसे बदला। एंड ये विंग जो चाहता था उसकी लाइफ को ठीक करना, मैं सब कुछ कर दूँगा, इसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, ऐसे विंग सोच रहा था। देन उसके बाद विंग पूरी तरह से फ्रेश होता है, अपने हैंकी पैंकी से कपड़ों को पहनकर वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ था जहाँ पे कुरैन एंड शिजुई आ चुके थे। जहाँ पे शिजुई गुड मॉर्निंग और कुरैन भी कहता है गुड मॉर्निंग विंग। विंग कहता है कि गुड मॉर्निंग अंकल, ऐसे कहता है। देन विंग कहता है कि क्या मेरा हस्बैंड अभी तक मेरी वाइफी अभी तक आई नहीं है। तो शिजुई एंड जो कुरैन था ना वो शॉकिंग देख रहा था विंग को। शिजुई कहते वाइफी कौन? विंग कहता ऑफ कोर्स माय वाइफी लान वांगजी। तो शिजुई कहते कल तो विंग वो हस्बैंड था ना, अब वाइफी कैसे बन गया? तो विंग कहता ऑफ कोर्स मैं कभी कभी अपने हस्बैंड को वाइफी बना देता, वाइफी को हस्बैंड बना देता, तुम समझ जाओ ना। तो आज वो मेरे लिए वाइफी है, तो मेरी वाइफी कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आए? ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जोर से चिल्लाता और कहता वाइफी तुम कहाँ हो? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, इसे अभी भूख लगी है, इसे खाना खाना है, तुम्हें आना चाहिए नीचे, साथ में मिलकर हम खाना खाएंगे, तभी तो हम दोनों का प्यार बढ़ेगा ना। वाइफी जल्दी आओ नीचे, नीचे आओ। ऐसे विंग चिल्ला रहा था एंड सर्वेंट लोग कुरैन शिजुई पूरे शॉकिंगली देख रहे थे। एंड देन ऊपर हम वांगजी को देखते जहाँ पे वांगजी का जो फेस का कलर जो था ना, ये रेड कलर लिपस्टिक जो थी ना वो निकल तो चुकी थी, बट थोड़ा बहुत ऐसे रहते ना रेडनेस तरीका, थोड़ा बहुत वांगजी का फेस जो थोड़ा बहुत रेड रह चुका था। वांगजी उसे टिश्यू की मदद से पूरे तरह से क्लीन करता है और वांगजी ने बहुत बार अपने फेस को सोप की मदद से धोया था, यानी फेस वॉश के कारण जो ना वांगजी का फेस पूरी तरह से ड्राई हो चुका था। वांगजी कहता कि ओह ये मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, ऐसे वांगजी सोचता है। वांगजी लोशन को अप्लाई करता है, देन वो टिश्यू की मदद से फिर से उसे क्लीन करता है। देन उसके बाद वो नीचे आता है, क्योंकि विंग की ये वॉइस जो थी वाइफी उसने सुन ली थी। और वांगजी कहते हैं हाँ अब ये क्या हुआ इसे, ऐसे वांगजी सोचता है। देन वो नीचे आता है जहाँ पे विंग कहता है हे वाइफी तुम आ गए, चलो आओ जल्दी जल्दी, हमें ब्रेकफास्ट करना है ना साथ में, ऐसे विंग कहता है। देन वांगजी वहाँ पे नीचे आता है और कहता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है कि क्या हुआ है? क्या हुआ है वाइफी? जहाँ पे वांगजी कहते विंग तुमने कल ही कहा था कि तुम ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। विंग कहते हाँ मैंने कहा था, बट मैंने कहा था कि जब तुम मेरे कमरे में सोने के लिए आओगे तब मैं इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बट तुम नहीं आए थे तो मुझे इस वर्ड का इस्तेमाल करना ही होगा ना। तो वांगजी कहते विंग में आया था। विंग उसे देखता और कहता ओ आए थे, मुझे क्यों नहीं महसूस हुआ, कोई सबूत दे सकते हो? मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो करके, अगर तुम आए होते तो मुझे कमरे में तुम्हारी प्रेजेंट महसूस हो जाती, बट नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। एंड देन तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें वाइफी पुकारूँ, इसलिए तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो बैठ जाओ मेरी वाइफी, मैं क्यूट वाइफ। ऐसे विंग वांगजी के हाथ को पकड़ते लेके जा रहा है जहाँ पे वांगजी कहते विंग बस करो ये सब। विंग जस्ट उसे देखता रहता है क्या हुआ है वाइफी? वांगजी कहते विंग ये सब बंद करो, तुम ये बकवासी बातें क्या कह रहे हो? हाँ तो विंग कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सही तो कह रहा हूँ ना वाइफी? तो वांगजी कहते विंग मैंने कहा ना ये बातें बंद करो। विंग जस्ट उसे देख रहा था जहाँ पे विंग कहता है क्यों करूँ बंद, बताओ मुझे। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग के पास आता है और कहता है कि फिर से अगर तुमने मुझे वाइफी कहा तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। तो विंग कहता है ओ रियली क्या कर लोगी तुम? हाँ मैं भी तो देखना चाहता हूँ ना। हाँ बोलो क्या करोगी तुम? वाइफी वांगजी जस्ट उसे पकड़ता है। देन विंग के जो मुंह था ना उसे ज़ोर से दबाता है। विंग कहता है कि क्या कर रहे हो ये? हाँ मुझे हर्ट हो रहा है, क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांगजी कहता है क्या कर रहे हो मतलब? विंग कहता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे कहते विंग वांगजी के हाथ को टाइटली पकड़ता है, अपनी बॉडी से थोड़ा दूर कर देता है। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग ये सिली सी हरकतें करना बंद करो। विंग कहता है मैं सिली सी हरकतें कर रहा हूँ? हाँ तो वांगजी कहता है कि हाँ तुम्हें नहीं लगता है विंग ज़्यादा हो रहा है करके? विंग कहते हैं क्या ज़्यादा हो रहा है बताओ मुझे। ये ज़्यादा हो रहा है कि हम इतने सालों से एक दूसरे से दूर है, हम दोनों का जो रिलेशन है हस्बैंड सा उसके कारण हम एक दूसरे से दूर है, बस एक गलती के कारण तुम मुझसे दूर हो गए, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ अगर तुम्हें मुझसे दूर ही रहना था तो मुझे इतने सालों में डिवोर्स क्यों नहीं दिया? हाँ डिवोर्स क्यों नहीं दिया? तुम्हें दे देना नहीं चाहिए था, इतनी ही ज़्यादा मुझसे प्रॉब्लम हो रही थी तो। इतने सालों तक तुम मुझे झेलते हुए आए हो तो अभी इस मेरे न्यू वर्जन को आप झेल नहीं पा रहे हो, डर लग रहा है किसी बात का? हाँ बताओ मुझे। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांगजी कहते विंग चुप रहो। विंग कहता क्यों चुप रहो बताओ? इतने सालों तक तो खुद मुझसे बात करने के लिए नहीं आए हो, और अगर मैं अभी तुम्हारे पास बात करने के लिए खुद ब खुद आ रहा हूँ, अपने स्टेप को खुद ब खुद आगे बढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें इसमें मुझे सपोर्ट नहीं करना है, तुम्हें फालतू की बकवास बातें करनी है। ज़रूरी वो तुम्हारे लिए वो बातें ज़रूरी है, ना कि मैं ज़रूरी हूँ, है ना? बताओ आज तक तो तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा जॉब ज़रूरी था, काम ज़रूरी था ना। मैं तो कभी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हुआ नहीं, एक बार भी तुमने मुझे पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। हाँ बस मैंने एक ही तो गलती की थी। हाँ
मुझे उस बात का कितना रिग्रेट है, मैं किस तरह से समझाऊँ तुम्हें? हाँ, कि ज़िंदगी भर दूर रह के तुम्हें मेरे रिग्रेट समझ में नहीं आएगा? हाँ, क्या तुम्हारा मन नहीं होता है मेरे साथ रहने का? बताओ, अगर इतना ही तुम्हारा मन नहीं होता तो तुम किसी और से शादी कर लेते, मुझसे डिवोर्स ले लेते, ये भी तो कर सकते थे ना। बट तुमने किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया ना। हाँ, तुम तो इतने साल से मेरे साथ रह रहे हो ना। तो वांग जी कहते ठीक है, हम डिवोर्स ले लेते। विंग कहता मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था, तुम बोलोगे मुझे डिवोर्स लेने के बारे में तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला नहीं हूँ। मैंने तुम्हें एक बार ऑप्शन दिया था, स्टडी रूम में जब थे ना, तब मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था, बट मैंने कल ही उस ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। एंड देन अब तुम मुझसे डिवोर्स लेने की कोशिश भी करोगे ना, तो मैं तुम्हें डिवोर्स तो बिल्कुल देने वाला नहीं हूँ लान वांग जी। एंड सोच समझ के आगे से बात करना, समझे? क्योंकि मैंने अगर गलती की है ना, उस गलती की हकदार तुम भी बने हो। अगर मैंने गलती की है तो एक बार जस्ट मेरी बातों को सुन लेते। क्या तुमने मुझे कभी नॉर्मली पूछने की कोशिश की मैंने उस तरह की हरकतें क्यों की? क्यों मैंने तुम्हारे सिग्नेचर लेने की कोशिश की? क्या तुमने मुझे पूछा या मेरी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश की? मेरे लाइफ में भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती थी ना। हाँ, तुमने तो कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं होता है एक दूसरे के साथ सब सिर्फ बिस्तर को गर्म करना, ये ज़रूरी नहीं होता है कि मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है ये भी तो जानना ज़रूरी होता है ना। शादी हो गई तो सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना है, खाना खाना है, पीना है, सोना है, बस इतना नहीं होता है। सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तुम्हारे लाइफ में भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी ना, तो मैंने कभी तुम्हारी लाइफ में आके उन प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत बार तुमसे बात की थी। हाँ, क्या तुम भूल गए हो? जब तुम हर बार टेंशन में घर में आते थे, मैं खुद अकेला था जो तुम्हारे सामने आकर जस्ट तुम्हें पानी देता था, तुम्हें खाने के लिए देता था, पर तुम हमेशा क्या करते थे? हाँ, जस्ट मुझे इग्नोर कर देते थे। बताओ, करते थे या नहीं? बट छोड़ो, मुझे उन सारी चीज़ों से कोई लेने देना नहीं, मुझे पुरानी बातें याद ही नहीं करनी है। बट मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है कभी तुम्हें जानने की कोशिश की? हाँ, तुमने तो कभी सोचा तक नहीं। ये तुम्हारे अंकल को पता है मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, उन्हें पता है, इसलिए वो हमेशा मुझे बैक से सपोर्ट करते थे। हाँ, शिजुई को पता है मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, वो भी मुझे बैक से सपोर्ट करता था। बट आप, हाँ, तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे छोड़ दिया ना। हाँ, दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए हमेशा के लिए, अब दूसरे कमरे में रहने लगे, दूरियां बढ़ गई। हाँ, कभी आकर तुमने खुद मुझसे बात करने की कोशिश तो कभी की नहीं, और मैं 3 सालों से झक मार के तुम्हारे पीछे घूमता रहा, तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करती रही, बट तुम्हें तो कभी पसीना तक नहीं आया कि हाँ भाई मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए। एक बार तुमने कभी सोचा तक नहीं कि मुझे मेरे से बात कर लेनी चाहिए? कभी सोचा तक नहीं, एक नज़र मुझे देखा तक नहीं। एंड देन इतनी कोशिशें के बावजूद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अगर मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें अपने पास लाने की, तो वहाँ पे भी तुम अपने नखरे दिखा रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सब बकवास बातें बोलते जा रहे हो। हाँ, बताओ ना, अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप रखना ही नहीं था तो इतने साल तक मेरे साथ क्यों थे? ये बताओ मुझे। जहाँ पे वांग जस्ट विंग की बातों को सुन रहा था, एंड देन कुरैन एंड शिजुई वहाँ पे खड़े थे, वो जस्ट सुन रहे थे विंग की बातों को। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है, वो कुछ कहता है नहीं। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, ऐसे विंग कहता है, देन वहाँ से डायरेक्टली अपने कमरे की ओर आ चुका था। जहाँ पे विंग कमरे में आता है, देन विंग अपने बालों को खींचते कहते हैं, विंग तुम इतने जोर से उसके ऊपर चिल्ला कैसे रह सकते हो? हाँ, कैसे चिल्ला सकते हो? वही तो तुम्हारे लिए है सपोर्टिंग सिस्टम, इसके कारण ही तो तुम आगे जाके बदला ले सकते हो। बट तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, इसे में सब चीज़ें भी तो हो सकती है। ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था। विंग कहता है बट मुझे सब कुछ करना ही होगा, मुझे उस लड़के से बदला लेना। एंड विंग के साथ जिस किचन ने इतनी सारी हरकतें की हैं, उन सारे से, जिन्होंने विंग को मारने की कोशिश की, उनसे, सब लोगों से मुझे बदला लेना है, सब लोगों से। ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग को जो है ना, हमारे विंग को, जो जिसकी बॉडी है ना, उस विंग के लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुई ना, उस डायरी को पढ़ के रात को सारी चीज़ों को समझ में आ चुका था। विंग ने उस डायरी को आराम से पढ़ लिया था, जितना हो सके उसने पढ़ लिया था, बाकी चीज़ें वो धीरे धीरे पढ़ने वाला था हमारा विंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग फिर से अपने कपड़ों को चेंज करता है। देन उसके बाद वो जो है ना, कपड़ों को चेंज करने के बाद विंग मन में कहता है हाँ मैं डायरी को पढ़ता हूँ, देन उसके बाद मैं बाहर चला जाऊँगा मेरे नेक्स्ट टास्क के पास। ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद वो डायरी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। नीचे लान वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे लान वांग जी अभी भी फ्रीजली ऐसे ही खड़ा था। जहाँ पे कुरैन आता है और वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है। जहाँ पे कुरैन कहता है क्या हुआ, सच का थप्पड़ ज़ोर से लगाना। वांग जी कहता है अंकल ये बोल क्या रहा था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ, तो कुरैन कहता है क्या समझ में नहीं आ रहा था, बताओ मुझे। तो कुरैन कहता है मजबूरी, ज़रूरत है। क्या मतलब है अंकल, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है? वो हमारे घर में तो खुश था ना अंकल। तो कुरैन कहता है कि अच्छा खुश था, क्या वो दिखाने के लिए खुश नहीं था? कि तुमने कभी महसूस किया उसकी खुशी के बारे में? तो वांग जी अंकल को देखता है और कहता है अंकल आपका मतलब क्या है?
तो कुरैन कहता है कि वांग जी, विंग कभी खुश नहीं था, उसकी शादी फोर्सफुली हो गई थी, पता है तुमसे, क्योंकि ये बिज़नेस के कारण था, क्योंकि उसे अपने डैड की बातों को मानना पड़ता था। उसके वांग जी, उसकी मदर वांग जी, उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली, पता है तुम्हें। वांग जी कहता है कि हाँ हाँ पता है अंकल। तो कुरैन कहता है कि हाँ, जब स्टेप मदर मिलती है तो स्टेप मदर क्या करती है ये तुम सोच सकते हो। वांग जी अपने अंकल को देखता है, तो कुरैन कहता है कि हाँ, उसकी मदर जो स्टेप मदर थी ना, वो जस्ट बिजनेस के कारण, पैसों के कारण बहुत ज़्यादा लालची थी, एंड विंग को हमेशा वो टॉर्चर करती थी, तुम्हें पता है, बहुत बुरी तरह से। एंड विंग को कोई ना कोई काम बताते थे। जहाँ पे विंग के साथ शादी क्यों हुई थी तुम्हें तो पता है, बिजनेस के कारण हुई थी। एंड उसके डैड को चाहिए थे तुम्हारी सिग्नेचर, जिससे उसके डैड को 5 प्रोजेक्ट मिलने वाले थे तुम्हारे सिग्नेचर के कारण। देन इसलिए उसने ये किया था कि उसे भी ये सब करना नहीं था, बट उसके डैड ने उसे फोर्स किया। तुम्हें लगता है वो खुद ब खुद ये सब करना चाहता होगा? उसके डैड ने उसे फोर्स किया। वो उस दिन कितना ज़्यादा टेंशन में था, डिप्रेशन में था, तुम्हें पता है। वो रो रहा था कि वो ऐसा नहीं करना चाहता है, करना नहीं चाहता है करके, बट उसे करना था क्योंकि उसके डैड ने कहा था। डैड इमोशनल ब्लैकमेल करना, डैड उसे बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करते थे। एंड देन ये हमेशा इमोशनल फुल था उस टाइम पे, हमेशा इमोशनल अटैचमेंट के कारण वो हमेशा फुल बनता जाता था। एंड देन उसने वो जो उसके डैड चाहते थे वो कर दिया, एंड जिसके बाद तुम दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया, पता है। एंड उस टाइम से वो कितना ज़्यादा पछता रहा था। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, बट तुमने कभी उसकी बातों को समझा नहीं, सुना नहीं, क्योंकि उसके लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी वांग जी। तुम्हारी लाइफ कैसी है ना वांग जी, तुम सीधा सब कुछ कर देते हो, सब कुछ बोल देते हो, तुम्हारे दिल में जो भी रहता है तो वो सारा क्लियर कर देते हो। हाँ, बट उसका ऐसा नहीं है। वो बचपन से लेके अब तक वो जैसे अपने मन में सारी बातों को छुपाते हुए आया है, वो किसी को बता ही नहीं पाता है। सिर्फ पड़ोसन वाली विंग के जो उसका घर है उसके साइड में एक लड़की रहती है, उस लड़की के साथ वो बातें शेयर करता था। जब मैं वहाँ पे गया था ना, तब मुझे पता चला, जब मैं विंग के साथ उसकी फैमिली में मिलने के लिए गया था, उसके पेरेंट्स लोग तो ऐसे दिखावा बहुत अच्छे से कर रहे थे कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्यारा है, ये सब वो कर रहे थे। बट रात का टाइम आया तो मैंने उनकी असलियत देख ली थी। एंड देन विंग ने उन लोगों की जब डांटें सुनी ना, डांट सुनने के बाद विंग रो रहा था। रोने के बाद जस्ट विंग बाहर निकला, देन एक घर में घुसा और मैंने देखा कि वो एक लड़की के पास गया। एंड देन उस लड़की के पास जाकर वो सब कुछ अपना बताने लगा, जैन वो लड़की उसे समझाने लगी। और तब मुझे पता चला कि विंग की इस घर में कंडीशन क्या है करके। दिखाने के लिए तो लोग कुछ भी दिखा सकते हैं वांग जी, बट रियलिटी बस उस इंसान को पता है होती है जो झेलता है सारी चीज़ों को। एंड विंग ने अब तक बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया, बट मुझे इस बार जो विंग है ना वांग जी, वो पसंद आ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली सब कुछ मुंह पे बोल रहा है, डायरेक्टली सामना कर रहा है सारी चीज़ों का। तुम्हें पता है, कल शिजू के साथ जब विंग गया ना, शिजू बताओ तो, शिजू के वो कल गए ना हम उनके घर में, तो इन्होंने जो है ना अपने मॉम डैड जो स्टेप मदर थी, स्टेप ब्रदर से, उन सारे लोगों के साथ लड़ाई की। एंड देन इतनी अच्छी तरीके से लड़ाई की ना कि मैं देख के पूरा हैरान था। उसने अपने दोनों भाइयों को पीट दिया, अपने डैड को पूरा धमका दिया उसके डैड के सामने, उसके डैड को कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है करके सब कुछ। तो वांग जी सारी चीज़ों को सुनता है। एंड देन वो कहते क्या ये सब हुआ। तो कुरैन कहता है कि हाँ देखो, विंग अब पूरी तरह से बदल चुका है। देन मुझे लगता है कि तुम्हें भी पास्ट में जो हुआ ना वो भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे वांग जी कहता है बट अंकल मैं कैसे इन सारी चीज़ों पे यकीन कर सकता हूँ। कुरैन कहता है कि शायद तुम्हें वक्त के साथ यकीन हो जाए वांग जी, बट अगर वो चाहता है कि सब कुछ बदलने के लिए, तो क्या तुम थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते हो उसके साथ? सब कुछ बदलने की तुम कोशिश नहीं कर सकते हो वांग जी? बताओ, क्या तुम इतनी सी कोशिश नहीं कर सकते हो खुद के लिए, विंग के लिए? विंग अगर ये सब करने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी तो करना चाहिए ना वांग जी। क्या वो अकेला ये सब करता रहेगा? पता है ना, अकेला इंसान करते करते थक जाता है, आखिर में हार मान लेता है। बट अगर दोनों मिलके ये सब करते हैं ना वांग जी, तो दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं हैप्पीली। जहाँ पे वांग जी जैसे अपने अंकल को देखता रहता, अंकल आप ये सब क्यों बोल रहे हो? कुरैन कहता है कि पहले का विंग बहुत ज़्यादा नादान था, बट ये विंग पूरी तरह से चालाक है। अगर तुमसे बेहतर इंसान उसे मिल गया ना वांग जी, तो वो यहाँ से चला जाएगा। अभी तो वो तुम्हें डिवोर्स देने के लिए मना कर रहा है, बट क्या पता फ्यूचर में अगर तुमसे ज़्यादा बेहतर इंसान उसे मिल गया ना, उसकी सोच को समझने वाला, उसे समझने वाला, तो वो यहाँ से जा सकता है। उसके बिहेवियर को देखो वांग जी, वो चेंज हो चुका है पूरी तरह से, पहले वाला विंग नहीं रहा है। अगर आज से पहले अगर उसका ऐसे ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता देन ऐसा होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना वांग जी। बट इस एक्सीडेंट के बाद ये विंग पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी चेंज होना चाहिए उसके लिए। जहाँ पे वांग जी अपने अंकल को देख रहा था, वो कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा था वांग जी। देन उसके बाद जो है ना, कुरैन कहता है कि मुझे तो यही बोलना था,
चलो मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है। ऐसे वांग जी कुरैन वहाँ से कहते हुए चला जाता है, जहाँ पे शिव जी कहता है सच में गगा जो वीगा है ना पूरी तरह चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ही, और मुझे ये वाली वीगा बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, खुद के लिए स्टैंड उठा रहे इसलिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है शिव जी भी वहाँ से जा चुका था, वांग जी अभी भी वहीं पे फ्रीजली खड़ा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था वो अब क्या करे भाई, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग की किताब पढ़ने के होने के बाद जो है ना विंग जस्ट कमरे से बाहर निकलता है, क्योंकि आज विंग को सेकंड प्लान की ओर भी तो बढ़ना था ना, इसलिए विंग जल्दी से नीचे आ चुका था। नीचे आने के बाद वो वांग जी को देखता है, वांग जी जस्ट ब्रेकफास्ट टेबल के पास ही अभी भी वो खड़ा था। विंग जस्ट उसे देखता है और विंग कहता मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। विंग कहता इसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, अगर वो मुझसे गुस्सा हो गया तो मुझे पैसे कौन देगा, मुझे बदला लेना है उन सारे लोगों से, ऐसे विंग सोचता है। और विंग कहता है और मुझे उस ब्लैक कोट को अभी इस्तेमाल नहीं करना है, जो असलियत वाला विंग का ब्लैक कार्ड था वो अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, पहले तो मुझे अपने हस्बैंड के ही कार्ड के इस्तेमाल करना होगा। विंग जस्ट वांग जी को देखता है और विंग एक लंबी सी सांस लेता है। देन विंग खुद वांग जी के पास चलते हुए आता है और कहता है हाँ हस्बैंड, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता सॉरी, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, मुझे पता है, बट तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे थे तो मैं क्या कर सकता था, मुझे बोलना तो था ना, रियलिटी तुम्हें बतानी तो थी ना, बट कोई नहीं, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, बाद में मिलते हैं, ओके। मैं फिर से आज कार को लेके जा रहा हूँ एंड रात को मिलते हैं, बाय बाय, ऐसे विंग कहता था। देन वहाँ से जा रहा था, जहाँ पे वांग जी ने एक शब्द भी हमसे विंग से नहीं कहा था। वांग जी देखता है विंग कितने पल पल में वो रंग बदलता है, यानी पल पल में चेंज हो जाता है, ऐसे वांग जी देखता है विंग को जाते हुए। और यहाँ से हमारा विंग जा चुका था। चलिए फिर अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच।